तो फ्रेंड्स के सच में तो ऐसा नहीं कि दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, दी फाइनल बॉस दी रॉक और दी वाइपर रैंडी ऑर्टन हमें एक साथ है कि पेज के ऊपर देखने मिलने वाले हैं भाई, वो अभी बहुत जल्द। क्योंकि भाई रिसेंटली WWE के अंदर जो कुछ भी चल रहा है दी फाइनल बॉस दी रॉक को लेकर, तो उस बारे में तो आप जानते ही होंगे। मगर आज के मैंने आया शो के अंदर भी हमें दी फाइनल बॉस दी रॉक को लेकर कुछ ऐसा जानने को मिला है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। और डेफिनेटली भाई ये चीज आपने जरूर मिस की होगी। तो भी आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में ही बात करने वाला है आज के मैंने आया शो के बारे में कि आखिर भाई दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और CM पंक के प्रोमो के अंदर हमें क्या कुछ भाई जानने को मिला। तो भाई आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो भाई क्या होता है कि आज के मैंने आया शो के मेन इवेंट के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, हमें सेगमेंट देखने मिलने वाला था दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और इसके अलावा भाई CM पंक का फाइनल प्रोमो बैटल हमें सुनने को मिलने वाला था भाई दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से। और यह चीज हमें देखने को मिलती है, क्या होता है कि सबसे पहले हमें एंट्रेंस देखने मिलती है दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, आते हैं रिंग के अंदर भाई, अभी खुद को एक्नॉलेज ही करवाते हैं। तो हमें भाई उनको इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM पंक। और CM पंक भाई इस मर्तबा हमें एंट्रेंस एरिया से नहीं देखने मिलते हैं, बल्कि क्राउड के बीच से आते हुए देखने मिलते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं। और भाई रोमन रेंस इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं CM पंक को, आखिर भाई CM पंक कहाँ है। मगर हमें अचानक से देखने मिलता है क्राउड के बीच से आ रहे होते हैं भाई CM पंक। और रोमन रेंस भाई इस चीज को लेकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और भाई मॉक कर रहे होते हैं CM पंक बेसिकली यहाँ पर दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के, क्योंकि भाई दी शील्ड के टाइम पर दी शील्ड और मैं क्राउड के बीच से एंट्रेंस करते हुए दिखाई देती थी। तो इसी वजह से भाई CM पंक ये चीज करते हैं, जिसके बाद वो आते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं फिर से। और यहाँ पर अभी छोटा सा एक प्रोमो कट करते हैं, जिसके बाद वो आते हैं फाइनली भी रिंग के अंदर। दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कहते हैं कि भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है रिंग के अंदर आने की, तुम वहीं पर से भी बात करते हो। जिसके बाद भाई CM पंक फिर भी आ जाते हैं रिंग के अंदर और कन्फ्रंट करते हैं दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। और CM पंक भाई कुछ कहने ही नहीं देते दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को और सिर्फ अपनी बकवास किए जाते हैं। वो बात करते हैं कैसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ सच में, क्योंकि तुमने जो चैंपियनशिप है वो से अपने पास रखा था 1316 दिन तक, 1316 डेज की भाई दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की हिस्टोरिकल रेन की बात करते हैं भाई CM पंक। कहते हैं कि इस जनरेशनल रन से मुझे हेट है और मैं भाई इस नंबर से भी हेट करता हूँ, इस 13 और 16 नंबर से। और इसके अलावा मैं तुम्हें हेट इस वजह से करता हूँ क्योंकि तुम डायनेस्टी से बिलोंग करते हो, मतलब कि यहाँ पर समवन डायनेस्टी की बात कर रहे होते हैं CM पंक। और यहाँ पर भाई CM पंक बात करते हैं अपनी फैमिली के बारे में, कैसे वो बैकयार्ड से बिलोंग करते थे। और इसके अलावा भाई वो जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी भाई अरीना के अंदर जाते हैं, जिस भी शहर के अंदर जाते हैं, CM पंक भाई वहाँ की फैमिली को अपना फैमिली कहते हैं। तो इस मर्तबा भी हमें यही चीज़ देखने मिलती है, वहाँ पर बैठी हुई क्राउड को भाई कह रहे होते हैं वो अपनी फैमिली। और इसके अलावा फाइनली भाई CM पंक अपोलोजाइज करते हैं दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, कहते हैं कि तुम्हारा जो फादर है सीका अनवाय, उसकी मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, तो इसी वजह से मैं तुम्हें अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ भाई CM पंक दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मॉक भी कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जो फादर हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट इस वजह से करता हूँ क्योंकि वो एक पार्ट टाइमर बिल्कुल भी नहीं थे। और इसके अलावा भाई CM पंक दी रॉक को भी इनडायरेक्ट वे में भाई मेंशन करते हैं इस प्रोमो के अंदर, उसके बारे में लास्ट में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और CM पंक भाई इस प्रोमो के अंदर बार बार दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से कह रहे होते हैं कि भाई कहो कि ये सब झूठ है। और जिसके बाद भी फाइनली दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की बारी आती है प्रोमो कट करने की। वो सबसे पहले भाई CM पंक को कहते हैं आई हेट यू टू, और कहते हैं कि मैं तुम्हें सच बात कहूँ, मैं भी तुम्हें हेट करता हूँ, मगर जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो तुमसे छीनने वाला हूँ भाई रेसलमेनिया 42 के इस मैच के अंदर। और रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के अंदर जो कि हम देखने मिलने वाला है संडे को, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजने वाली है और वो आवाज़ होने वाली है न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और भाई इस तरीके से हमें सेगमेंट का एंड देखने मिलता है। तो भाई दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और CM पंक के बीच हमें जो ये प्रोमो देखने मिला, ये तकरीबन 12 मिनट का था, मगर एंट्रेंस वगैरह को लेकर भाई तकरीबन 20 मिनट मिले थे दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और CM पंक के सेगमेंट को। और भाई तकरीबन 12 मिनट के प्रोमो में 10 मिनट ले लिए भाई CM पंक ने, और इसके अलावा सिर्फ 2 मिनट मिले थे भाई दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो CM पंक भाई दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को कुछ कहने का भाई मौका ही नहीं दे रहे थे। लास्ट टाइम भाई दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस नहीं थे मंडे नाइट शो के अंदर, CM पंक तो थे, मगर लगता है कि भाई CM पंक का अभी भी पेट नहीं भर रहा ये सारी चीज़ें कहने के बाद, और भाई सिर्फ वही प्रोमो कट कर रहे हैं और रोमन रेंस को मौका ही नहीं दे रहा है प्रोमो कट करने का। तो भाई आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में आप कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। मगर फ्रेंड्स अब बात करते हैं दी फाइनल बॉस दी रॉक के बारे में। क्या भाई दी फाइनल बॉस दी रॉक को लेकर हमें कुछ टीज वगैरह सुनने को मिला है, देखने को मिला है भाई CM पंक की तरफ से। तो फ्रेंड्स जी हाँ ऐसा ही है, CM पंक जब प्रोमो कट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो वही लाइन कहते हैं जो कि हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से सुनने को मिला था, और वो लाइन ये है कि रेसलिंग इज मोर देन वन रॉयल फैमिली। तो भाई CM पंक ने आखिर भाई ये प्रोमो के अंदर अपने क्यों कहा, जबकि भाई वो दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के सामने खड़े थे। और भाई क्या दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की जो समवन फैमिली है, मतलब कि दी फाइनल बॉस दी रॉक भी है उसमें, तो क्या CM पंक भाई यहाँ पर से ये टीज करना चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने जिस भाई रॉयल फैमिली की बात की वो भाई समवन फैमिली है। तो भाई देखकर तो चीज़ों को ऐसा ही लग रहा है भाई CM पंक भी टीज कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्द हमें दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस दी फाइनल बॉस दी रॉक दी वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ देखने मिलने वाला है। एक ही पेज के ऊपर एक साथ हमें काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपके क्या थॉट्स है इस बारे में आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। मगर फ्रेंड्स अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट के बारे में, जो कि हमें देखने मिलता है मंडे नाइट रॉ के अंदर। क्या होता है कि हमें बीस्टन कार्नेट ब्रॉक लेसनर देखने मिलता है भाई पॉल हेमन के साथ आते हैं रिंग के अंदर, हमें एंट्रेंस देखने मिलती है, जिसके बाद प्रोमो कट करते हैं भाई पॉल हेमन और बात करते हैं बीस्टन कार्नेट ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 42 के अपोनेंट भाई ओबा फेमी के बारे में। इसके बाद हमें छोटा सा एक प्रोमो सुनने को मिलता है भाई बीस्टन कार्नेट ब्रॉक लेसनर की तरफ से भी, वो भी बात करते हैं ओबा फेमी के बारे में और यहाँ पर भाई मौजूद होते हैं उनके साथ पॉल लवेक मतलब के ट्रिपल एच। और इस सेगमेंट के अंदर हमें ओबा फेमी देखने को नहीं मिलता है भाई बीस्टन कार्नेट ब्रॉक लेसनर भाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देते हैं और इस तरीके से हमें सेगमेंट का एंड देखने मिलता है। मगर फिर हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर मैच देखने मिलता है 6 मैन टैग टीम मैच, एलए नाइट दी ऊसोस वर्सेस भाई एमएफटी के मेंबर सोलो सिक्वा और उसके जो भी भाई मेंबर्स हैं उनके साथ, और अच्छा खासा ये मैच होता है। मगर रिंग साइड एरिया पर हमें देखने मिलता है भाई टमाटोंगा सोलो सिक्वा देखकर इस चीज को लग जाते हैं और इस तरीके से भाई जिमी ऊसो जे ऊसो और एलए नाइट इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द भाई एमएफटी के मेंबर्स भाई बिट्रे करते हुए दिखाई देने वाले हैं सोलो सिक्वा के साथ, और सोलो सिक्वा बहुत जल्द हमें शायद भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिल सकता है भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जिमी और जे ऊसो के साथ ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकता है फिर से भाई ब्लड लाइन को। मगर फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के सेगमेंट के बारे में। क्या होता है कि हमें सेगमेंट देखने मिलता है भाई सेथ रॉलिंस का, जहां पर भाई उनके ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं उनके रेसलमेनिया के अपोनेंट भाई गुंथर आते हैं भाई अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर भाई ब्रूटल तरीके से, और दोनों ही सुपरस्टार के बीच हमें ब्रॉल देखने मिलती है बहुत ही ज्यादा भयंकर। मगर अपर हैंड मिलता है भाई एंड में सेथ रॉलिंस को रेस्टोरेंट ऑल करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रॉलिंस, और इस तरीके से हमें सेगमेंट का एंड देखने मिलता है। मगर फिर हमें सेगमेंट देखने मिलता है भाई ओबा फेमी का, यहाँ पर भी ब्रॉक लेसनर मौजूद नहीं होते और यहाँ पर फिर से भाई देखने मिलता है पॉल लवेक मतलब कि ट्रिपल एच काफी ज्यादा हमें स्क्रीन के ऊपर देखने मिल रहे हैं अब ट्रिपल एच। और यहाँ पर भाई ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं और भाई दोनों ही सुपरस्टार को पता नहीं क्यों ही अलग रखा जा रहा है, दोनों ही सेगमेंट हमें अलग अलग देखने मिल रहे हैं भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर। और इसके अलावा भाई एक और हमें इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर एमएफटी के मेंबर सोलो सिक्वा की तरफ से, जब जिमी ऊसो जे ऊसो और भाई एलए नाइट हमें देखने मिलता है कन्फ्रंट करते हैं भाई एमएफटी के मेंबर्स को, तो वहाँ पर भाई सोलो सिक्वा जिमी जे ऊसो और एलए नाइट से कहते हैं रन। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ब्रे वाइट कहा करते थे रन, अपने अपोनेंट को तो पता नहीं क्या भूत ही चढ़ गया है, लगता है कि भाई सोलो सिक्वा के ऊपर ब्रे वाइट और भाई अंकल हाउडी का। और इसके अलावा फ्रेंड्स दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का इंटरव्यू भी आउट हुआ है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं भाई अगली ही वीडियो के अंदर। तो दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने उसमें भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कही हैं, जो कि जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्टे ट्यून रहिए भाई इस चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ हमें देखने मिली आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। आपके क्या थॉट्स है इस बारे में आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको किसी न्यूज़ अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज़।